नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो शरद पवार को बड़ा चुभेगी, एमवीए के दिल पर लगेगी, कांग्रेस पार्टी की भी पोल खोलेगी। दरअसल शरद पवार को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले जबरदस्त बवाल मच गया है। शरद पवार को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में भी हलचल पैदा हो गई है। और ये खुलासा किया है वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने। प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने शरद पवार पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात करने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो कब किस वक्त शरद पवार दाऊद इब्राहिम से मिले, क्यों मिले, मुलाकात में आखिर क्या हुई बात, सब कुछ बताऊंगी। और बताऊंगी कि कैसे अब चुनाव शरद पवार के हाथ से पूरी तरह से निकल गया है। और साथ ही बताऊंगी कि दाऊद इब्राहिम के साथ यूपीए सरकार के रिश्ते कितने मधुर थे। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से कई नामचीनों के तार जुड़े होने का अंदेशा समय समय पर लगता रहता है। कई बड़े बड़े नेताओं की भी दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्तों की खबरें सामने आई है। पर अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को 288 सीटों पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। पर चुनाव से पहले शरद पवार को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे अब लगता तो नहीं है कि शरद पवार चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे, क्योंकि शरद पवार पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। दरअसल प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा कि वो आरोप नहीं लगा रहे बल्कि कुछ तथ्य सामने रख रहे हैं। तो पहले आपको प्रकाश आंबेडकर का पूरा बयान बताते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। 1988 से 1991 के बीच शरद पवार मुख्यमंत्री थे। उस दौरान शरद पवार लंदन गए और फिर एक बैठक के लिए कैलिफोर्निया गए। पवार लंदन वापस आए और फिर दुबई गए। उस वक्त शरद पवार ने दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। उन्हें वहां सोने का हार पहनाया गया। क्या केंद्र सरकार ने इस मुलाकात को मंजूरी दी थी? अगर शरद पवार और दाऊद इब्राहिम की मुलाकात को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं दी गई थी तो सीएम के नाते वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी गई थी या नहीं? सीएम एकनाथ शिंदे इन सब के कस्टोडियन हैं। वो ब्यौरा पब्लिश करें कि ये दौरा हुआ था या नहीं हुआ था। तो प्रकाश आंबेडकर ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। वो ये भी कह रहे हैं कि वो आरोप नहीं लगा रहे बल्कि कुछ तथ्य सामने रख रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर ने यह भी बताया कि उन्हें वहां सोने का हार पहनाया गया था। अब शरद पवार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, बताना चाहिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। प्रकाश आंबेडकर ने आगे ये कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या एक शुरुआत है। अभी की परिस्थिति वही है जो 1990 से 2000 के दौरान हुआ करती थी। ये परिस्थिति और बेकाबू ना हो इसलिए उन्होंने इसका खुलासा इलेक्शन के समय किया ताकि वोटर इस बात का ध्यान रखे और इस बात को अच्छे से समझे कि किसे वोट करना है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को अंडरवर्ल्ड दिखता है लेकिन इसके पीछे बहुत सी फोर्स है जो ऑपरेट कर रहे हैं। आंबेडकर ने कहा कि कहीं महाराष्ट्र को एक बार फिर से इन सब का हॉटस्पॉट बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही। जो हालात 1990 में देखी गई थी वो दोबारा नजर आ रहा है। उसकी जो भी वजह है उसे केंद्र सरकार को ढूंढना चाहिए। आंबेडकर ने आगे कहा कि मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। वैसे आंबेडकर और शरद पवार के बीच में रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है, पर शरद पवार को लेकर जो खुलासा हुआ है वो भी महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका देने वाला है। वैसे इस तरह के दावे पहले भी किए गए हैं कि एक पूर्व अधिकारी ने इस संबंध में भी एक बड़ा खुलासा किया था। एनके सूद के अनुसार एनसीपी के मुखिया शरद पवार और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले अहमद पटेल के भी दाऊद इब्राहिम से करीबी संबंध रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि कांग्रेस और एनसीपी नेताओं से अपनी इसी करीबी का फायदा उठाकर
अंडरवर्ल्ड डॉन देश से भाग निकलने में कामयाब रहा था। उसे पकड़ कर लाने के खुफिया ऑपरेशन भी इसकी भेंट चढ़ गया। एनके सूद ने एक साक्षात्कार में कहा कि जब दाऊद और मुंबई धमाकों के अन्य आरोपी देश से भागे तब पवार मुख्यमंत्री थे। उनके मुताबिक धमाकों के बाद दाऊद और उसके गुर्गों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सख्ती नहीं की थी। इन सब से संकेत मिलते हैं कि शरद पवार और दाऊद के बीच में संबंध कितने गहरे थे। उन्होंने कहा कि जग जाहिर है कि शरद पवार के दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। इसके आगे सूद ने जोर देकर यह भी कहा कि आतंकवाद के सरपरस्त मुल्क पाकिस्तान की तारीफ करने के पीछे शरद पवार और दाऊद इब्राहिम के ही संबंध रहे हैं। दाऊद के साथ उनका व्यापारिक संबंध भी रहा है। पूर्व रॉ अधिकारी सूद ने यह भी कहा कि दाऊद को पकड़ने में मनमोहन सरकार ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई थी। रिटायर होने के बाद अजीत डोभाल को उसे दुबई में गिरफ्तार कर देश लाने के लिए बुलाया गया था। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 2 अधिकारियों का चयन भी किया गया। जब डोभाल उन्हें हवाई अड्डे की ओर जाने वाली कार में ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे तो दिल्ली के डीएसपी ने उन्हें दुबई जाने और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने से रोक दिया। इस तरह के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में एक सरकारी कर्मचारी के अंतिम मिनट के हस्तक्षेप से पता चलता है कि कांग्रेस, एनसीपी और अन्य वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे कि दाऊद पकड़ा जाए। दाऊद इब्राहिम के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण की पेशकश के बारे में सूद ने दावा किया कि शरद पवार जैसे नेता और डी कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले नेता नहीं चाहते थे कि वो भारत लौटे। इससे शरद पवार समेत उससे जुड़े नेताओं को डर था कि दाऊद ने मुंह खोला तो उनका राजनीतिक करियर चौपट हो सकता है। सूद के अनुसार शरद पवार ने सरेंडर के बदले दाऊद इब्राहिम की मामूली मांगों को भी नहीं स्वीकार किया। उसने ऑर्थर जेल में रखने और 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं देने की मांग की थी। तो आरोप तो पहले भी लग चुके हैं, पर इस बार जो आरोप शरद पवार पर लगे हैं वो चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा अहम है और ये चुनाव भी काफी अहम है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस सबके लिए ये चुनाव अहम है, पर सबसे ज्यादा किसी के लिए चुनाव अहम है तो वो है शरद पवार के लिए, क्योंकि 1978 में महज 38 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले शरद पवार अब 84 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी रैली में अब उनकी उम्र को लेकर पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। वैसे इसका जवाब भी शरद पवार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 84 का हूं या 90 का हो जाऊं, ये बूढ़ा आदमी रुकेगा नहीं। शरद पवार की उम्र पर अजित पवार भी कई बार तंज कस चुके हैं, पर मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो खेल किया है उसका हिसाब तो देना ही होगा, क्योंकि शरद पवार के लिए चुनाव काफी अहम होने जा रहा है। शरद पवार महागठबंधन में शामिल है, पर महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। गठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और ऐसे में सीटों का बंटवारा होने का दबाव सभी पार्टियां पर है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के एक बयान में गठबंधन में सब कुछ ठीक ना होने के कयासों को और ज्यादा बल दे दिया। उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, पर जो महागठबंधन का हाल है लगता है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वहीं महायुति की तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। शुक्रवार देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार और बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग सुबह 2:30 बजे तक चली। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी पहुंचे थे। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर डील डन हो गई। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक ऐसे समय में हुई है जब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फाइनल मोड में है। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शामिल है। बता दें कि महायुति गठबंधन 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में महायुति सफल भी होती दिख रही है और शरद पवार तो बुरे फंस गए हैं। और चुनाव से पहले जो प्रकाश आंबेडकर ने खुलासा किया है वो बात शरद पवार को बड़ा चुभ रही होगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।